कृष्ण, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। पिछले जन्मों के पापों की सजा कैसे मिलती है? क्या हमारे पूर्व जन्म के कर्म हमारे वर्तमान जीवन को प्रभावित करते हैं? क्या दुख और सुख सिर्फ संयोग हैं या हमारे ही कर्मों का परिणाम? इन सभी सवालों के उत्तर जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। श्री कृष्ण कहते हैं, पिछले जन्मों में किए गए कर्म कभी नष्ट नहीं होते। वे समय के साथ हमें हमारे ही जीवन में भोगने पड़ते हैं। जिस प्रकार बीज बोने के बाद समय आने पर फल अवश्य मिलता है, उसी प्रकार हमारे कर्मों का भी फल निश्चित होता है। मनुष्य यह सोचता है कि वह जो चाहे कर सकता है और उसे कोई देख नहीं रहा, लेकिन यह केवल उसका भ्रम है। परमात्मा सब देख रहे हैं और उनके न्याय में कभी भूल नहीं होती। अच्छे कर्मों का फल सुख के रूप में मिलता है और बुरे कर्मों का फल दुख के रूप में। जो आज तुम्हारे जीवन में कष्ट आ रहे हैं, वे किसी न किसी रूप में तुम्हारे ही पूर्व जन्मों के पापों का परिणाम हैं। कभी किसी को अन्याय से दुख मत दो, क्योंकि जो कष्ट तुम किसी को दोगे, वह लौटकर तुम्हारे पास अवश्य आएगा। यदि किसी ने पिछले जन्म में किसी का धन छीना था, तो इस जन्म में उसे निर्धनता का सामना करना पड़ेगा। जिसने झूठ और धोखे से दूसरों का हक छीना, उसे जीवन में बार बार अपमान सहना पड़ेगा। जिसने किसी के साथ विश्वासघात किया, उसे इस जन्म में अपने ही लोगों से धोखा मिलेगा। यही संसार का नियम है, जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। कई बार लोग यह सोचते हैं कि उन्होंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी उनके साथ अन्याय क्यों हो रहा है? इसका उत्तर यही है कि यह केवल इस जन्म का हिसाब नहीं है, बल्कि पिछले कई जन्मों का संचित कर्मफल है। लेकिन जो इस सत्य को समझ जाता है, वह किसी भी कष्ट में दुखी नहीं होता। वह जानता है कि यह केवल एक परीक्षा है, जो उसे अपने पूर्व जन्मों के पापों से मुक्त कर रही है। दुख और कष्ट से भागना समाधान नहीं है, उन्हें धैर्यपूर्वक सहना और अपने कर्मों को सुधारना ही मुक्ति का मार्ग है। जो अपने कष्टों को स्वीकार करके बिना किसी के प्रति द्वेष रखे सच्चे मन से ईश्वर की शरण में जाता है, उसका जीवन धीरे धीरे सुखमय हो जाता है। यदि अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हो, तो अपने कर्मों को शुद्ध करो, सत्य बोलो, किसी को कष्ट मत दो, दान करो, सेवा करो और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने अहंकार को त्यागो। जो मनुष्य इस मार्ग पर चलता है, वह अपने पुराने पापों को धीरे धीरे समाप्त कर लेता है और जीवन में शांति पाता है। कर्मों से कोई बच नहीं सकता, लेकिन उन्हें सुधारने का अवसर हर जन्म में मिलता है। इसलिए हर पल यह ध्यान रखो कि जो भी करोगे, उसका फल अवश्य मिलेगा। यदि यह समझ लिया, तो जीवन में कभी किसी का बुरा करने का विचार भी नहीं आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, चरित्र की सुगंध किसी इत्र से नहीं आती, यह केवल सच्चे और निष्कलंक कर्मों से ही प्राप्त होती है। इस संसार में जो वास्तव में सच्चा होता है, वह अक्सर कड़वा लगता है, क्योंकि सत्य की कोई चापलूसी नहीं होती। जो लोग झूठे होते हैं, वे मीठी बातें कर सकते हैं, लेकिन उनके शब्दों में न तो सच्चाई होती है, न ही स्थिरता। मनुष्य तब अकेला हो जाता है जब वह अपने अपनों की परवाह करना छोड़कर गैरों की बातों में आने लगता है। जो अपने शुभ चिंतकों की सलाह को छोड़कर दूसरों की बातों पर चलता है, वह धीरे धीरे अपने ही बनाए हुए भ्रम में खो जाता है। शब्दों की शक्ति सबसे बड़ी होती है। शब्द ही हंसाते हैं, शब्द ही रुलाते हैं। कभी यही शब्द किसी के लिए मरहम बनते हैं, तो कभी यही घाव दे जाते हैं। जब कोई बात खुद पर बीतती है, तो हमें दर्द महसूस होता है, लेकिन जब वही बात दूसरों पर बीतती है, तो हम उसे एक नाटक समझते हैं। यही संसार की सबसे बड़ी विडंबना है। यदि जीवन में सच्चाई को पहचानना चाहते हो, तो यह देखो कि लोग तुम्हारी खुशी की परवाह करते हैं या केवल अपनी खुशी तुमसे चाहते हैं। बहुत से लोग तुम्हारे साथ तब तक होते हैं जब तक तुम उन्हें प्रसन्न रखते हो, लेकिन जो सच्चे होते हैं, वे तुम्हारी खुशी में ही अपनी खुशी देखते हैं। इस दुनिया में थोड़ा पागल होना भी जरूरी है, क्योंकि जो अत्यधिक समझदार होते हैं, वे खुलकर हंसना और जीवन को जीना भूल जाते हैं। कठिनाइयां जीवन में आती हैं, लेकिन हर कठिनाई अपने साथ एक अवसर भी लेकर आती है। जो इस अवसर को पहचानता है, वही आगे बढ़ता है। कठिन समय में धैर्य और संघर्ष कभी मत छोड़ो, क्योंकि यहीं से सफलता का मार्ग निकलता है।
जीवन के सबसे सुंदर क्षण वे होते हैं जब हम अपने भीतर शांति और संतुलन का अनुभव करते हैं। बाहरी दुनिया की हलचल से परे जो अपने मन को स्थिर कर सकता है, वही सच्चे सुख को प्राप्त करता है। दूसरों की मदद करना सबसे बड़ी सेवा है। जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करता है, उसके जीवन में कभी अभाव नहीं रहता। जो केवल अपने लिए जीता है, वह अंततः अकेला रह जाता है, लेकिन जो दूसरों के जीवन में प्रकाश लाता है, उसका जीवन स्वयं प्रकाशित हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, वही सच्चा इंसान है जो केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीता है। इस दुनिया में लोग दिलों की बातें करते हैं, लेकिन मोहब्बत आज भी चेहरों से की जाती है। सत्य को समझने के लिए केवल सुनना काफी नहीं, बल्कि उसे अनुभव करना पड़ता है। जो भी कठिनाई तुम्हारे जीवन में आई है, वह भी बीत जाएगी। बस धैर्य रखो। जब खुशी टिककर नहीं रहती, तो फिर दुख की क्या बिसात। जो लोग जीवन के हर दौर में धैर्य रखते हैं, वही सच्चे विजेता होते हैं। चोट लगना भी जरूरी है, क्योंकि घाव से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता। यही घाव तुम्हें मजबूत बनाते हैं, और यही तकलीफें तुम्हें सिखाती हैं कि जीवन कैसे जीना है। जो केवल अच्छे समय में जीते हैं, वे कभी सच्चा अनुभव नहीं प्राप्त कर सकते। सही मायनों में जीना वही जानते हैं जिन्होंने सिर्फ बादाम नहीं बल्कि धोखा भी खाया है। मूर्खों से बहस करना केवल समय की बर्बादी है। बुद्धिमान वही होता है जो मूर्खों को उत्तर देने के बजाय उन्हें अनदेखा करना सीख लेता है। जो लोग तुम्हें समझना ही नहीं चाहते, उनके लिए सफाई देने का कोई अर्थ नहीं है। कभी भी किसी के जज्बातों का मजाक मत उड़ाना, क्योंकि हर व्यक्ति अपने भीतर एक अनकही पीड़ा लेकर जी रहा होता है। किसी की मुस्कान के पीछे कितना संघर्ष छिपा है, यह केवल वही जान सकता है जिसने जीवन के कठिन दिनों को सहा है। रिश्तेदार भले ही तुम्हारा हाल न पूछें, लेकिन तुम्हारे स्टेटस पर उनकी नजरें जरूर होती हैं। यही दुनिया का सच है। लोग तुम्हारी खुशियों से अधिक तुम्हारी परेशानियों में रुचि रखते हैं। बाहर से सुलझा हुआ दिखने के लिए